जिन जिन लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है उन्हें जरा सियासी नफा नुकसान के हिसाब से जानिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ओबीसी के बड़े और सर्वमान्य नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसानों और जाटों के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता थे। एमएस स्वामीनाथन किसानों के उत्थानों के प्रयास के लिए जाने जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण के राज्य से थे। लाल कृष्ण आडवाणी के जरिए बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने की कोशिश की। यानी इन पांचों में उत्तर दक्षिण का मेल है, मंडल और कमंडल का मेल है, साथ में किसान वाला खेल भी है। लिहाजा जमुई कोर्ट में खड़े वकीलों से श्रीनिवास ने सियासी सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। अभी जो तमाम भारत रत्न दिए जा रहे हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर, आपके बिहार से कर्पूरी ठाकुर, उनको दिया गया, पिछड़े समाज से आते हैं। चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न। पीवी नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न। तो ये लगातार जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या मंशा नजर आ रही है? देखिए, कोई भी पुरस्कार, कोई भी जो रत्न देने की बात कह रहे हैं आप, भारत रत्न देने की बात, तो इसको देने का एक समय होना चाहिए था। ये चुनाव के वक्त जब दिया जा रहा है तो स्वतः आपको समझ में आ रहा होगा कि चुनाव के वक्त क्यों दिया जा रहा है। देश रत्न, भारत रत्न, जो भी रत्न है, जो ये अवार्ड दिया जाता है, जिनका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा लगातार, उनको दिया जा रहा है। ये बात भी साफ हो रही है कि जो भारत रत्न दिया जा रहा है ऐसे व्यक्तित्व को दिया जा रहा है जिनका वोट परसेंटेज पहले जोड़ा जा रहा है। तो ये जमुई से भी किसी को मिलना चाहिए भारत रत्न? जमुई से क्यों देंगे प्रधानमंत्री और देश के मुखिया? जमुई के लोग स्वतः उनके दिल दिमाग के साथ, जो वोट उनके साथ स्वतः है या मजबूर वोट है, जो उनके साथ जाना ही है, उसको भारत रत्न देने का मतलब नहीं है। भारत रत्न उसको दिया जा रहा है जो वोट उनके साथ नहीं है। कास्ट लाइन की जो बात की जाती है वो बिल्कुल निराधार है। सारे नेता, हर लोग हैं जो अपने अपने तरीके से कास्ट लाइन की बात करते हैं। इसको मुद्दा बनाएंगे वो लोग जिनको ऐतराज है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से। कर्पूरी ठाकुर ने इस समाज के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, अति पिछड़े दलित को, इसको किसी को जाति से मत बांधिए। जो हर आदमी जो वंचित रहा, जो हर आदमी परेशान रहा, उसके लिए कर्पूरी जी ने अपना जीवन में सतत प्रयास किया, उसकी पहचान बनाई गई और उनको मिलना वाजिब था और बहुत देर से मिला। कर्पूरी ठाकुर साहब को मिला भारत रत्न, तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी के वोट में बिहार में और इजाफा होगा? इसलिए आने वाले समय में जैसे बीजेपी को फायदा होगा इन सब चीजों से। भारत रत्न का फायदा होगा, निश्चित फायदा होगा। इस नाम पे भी वोट दीजिएगा? वोट देगा तो देगा, वो जिसको मिला वो भी देगा। देगा कैसे नहीं, जिसको दिया गया है उसको देवे करेगा वो। हाँ, हम आपको मुंह में देंगे तो आपका आंख जरूर ल जाएगा। हम आपको खाना देंगे तो आपका आंख जरूर ल जाएगा। ये जान लीजिए कि देश में ओबीसी की आबादी करीब 44% है। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से अधिक सीटें हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 21% ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ थे। जब मोदी की एंट्री हुई तो 2014 से बढ़कर ये 34% पहुंच गया, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा 10% बढ़कर 44 तक पहुंच गया। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर के आसरे बीजेपी के ओबीसी वोट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसे समझने के लिए श्रीनिवास जमुई के पचमंदिर रोड पहुंचे। सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि जब हमारे कुछ महान विभूतियों को भारत रत्न दिया जा रहा है तो लोग यह कह रहे हैं कि ये मोदी जी उत्तर से दक्षिण तक वोटों की साधने की कोशिश कर रहे हैं भारत रत्न के द्वारा। नहीं, ये बात तो है, क्योंकि अगर भारत रत्न दे रहा था तो पहले दे सकते थे या बाद में भी, इलेक्शन के बाद दे सकते थे। क्या फर्क पड़ता है? कभी दे दिया, कभी भी दे सकते थे, मगर अब आज भी दे दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं, लोगों में ये हो रहा है कि अब इलेक्शन आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं भी लुभाया जा रहा है भारत रत्न दे करके, ताकि वोट बैंक बने। कर्पूरी ठाकुर इस लायक थे, उसको मिलना ही चाहिए था, सही मिला है। और वोट की राजनीति थोड़ा बहुत होती है, वो सब पार्टी करती है, ऐसा कुछ नहीं। मोदी के युग में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जहाँ तक हमरे समझ से लग रहा है बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। जो के लिए भारत रत्न मुद्दा रहेगा? नहीं, भारत रत्न का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन सब कुछ इसमें सब देखता है। भारत रत्न का भी मुद्दा रहेगा, हल्का फल्का ऐसा हल्का रहेगा। एक समय होता है कि अभी चुनावी माहौल है, अब चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सर लगता है ऐसा है, मंशा जैसा जाहिर होता है, ये इसको कैश किया जाएगा, इनकैश किया जाएगा। आरोप ये लगाया जा रहा है सरकार पे कि ये वोट साधने की कवायद है। इलेक्शन का टाइम है इसलिए ऐसा कहा जाएगा, कहने वाले तो कहेंगे ये बात, लेकिन आपको ऐसा लगता है? हमको ऐसा नहीं लगता है। हमको लगता है जिनको मिलना चाहिए उनको मिला है। इसी तरह से भारत रत्न भी मुद्दा है क्या कि हमने भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर को तो बिहार वाले अब मुझे भी कुछ चाहिए? ना, ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं, हमरे समझ से तो नहीं है।
एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास जब रास्ते में थे तो वहां उनकी बात एक मौलाना से हुई। मौलाना ने चुनाव में मोदी फैक्टर को लेकर क्या कहा, सुनाते हैं। बताइए, चुनाव का मौका आ गया है, वोट करते हैं ना? हाँ सर, एकदम 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 सब बाल बच्चे देते हैं। अब मोदी सरकार को वोट देंगे। हाँ, काम उसका देखिए सर, भारत रत्न दे दिए। मत पूछिए एकदम इंसान लोग जीतते रहेगा। किसी का ताकत नहीं को हरा देना। किसको? मोदी बोलते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी को किसी का ताकत नहीं हरा देना। हम बोलते हैं, हम खुद उसको वोट देंगे। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है? उससे हमको काम मतलब है। हम काम को देखें कि मस्जिद नमाज तो हम घरों में पढ़ते हैं, नमाज को छोड़िए सर। मोदी जी हमको अभी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इतना गल्ला दे रहे हैं कि मत पूछिए। पानी भी, सड़क भी, बिजली भी। अब क्या खोजते हैं? अब कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए बिहार वाले। अरे बापू, उन लोग का मत पूछिए, देवे करेगा। अच्छा बात है। आदमी सब है। तो अडवाणी जी को जब मिला तो अब क्या खोजते हैं? तो अडवाणी जी को भी मिल लेते हैं, अब मिलना चाहिए। कोई अच्छा लगा कि आप करें बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा आप जाए को वोटे दे दीजिएगा। एकदम बाल बच्चे दिल से देंगे। इसी के दिखलाने का नहीं, जो दिखला दें। मोदी जी हमारे दिल में बसे हुए। हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में बसे हुए। अब कहिए काहे बसा हुआ है? कितना काम कर रहे हैं, बाप रे बाप। भूखा मरते थे पहले कांग्रेस के टाइम में। फ्री गल्ला का कमाल है कि अब सीना फ्री है। जब तक मोदी जी रहेंगे ना 3 साल फ्री रहेगा, इसीलिए सीना फाड़, एकदम सीना फाड़ रहे हैं। जाहिर है, मुफ्त राशन के जरिए बीजेपी ने एक बड़े वोट बैंक को साध लिया है। लेकिन इस सब के बीच भारत रत्न देकर अपने चुनावी राजनीति की बिसात पर नई चाल चलकर विरोधियों को वोटिंग से पहले ही बड़ा झटका भी दे दिया है।